पिता और पुत्र की दोनों की सिर्फ एक ही व्यक्ति ने हत्या कर डाली। पूरे हत्याकांड ने जो है एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पैसों के लेन देन के चक्कर में उनके अपने ही पड़ोसी मोहम्मद असद ने दोनों पिता और पुत्र पर एक नुकीले और धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिस परिवार अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। कोई नुकीली चीज से जो है वो वार किया गया। पड़ोसी बेहद ही निराश हैं, उनके रिश्तेदार बेहद ही निराश हैं। कोई भी बोलने की स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मोहम्मद असद, उसको बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो है सीआर पार्क थाना पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले सीआर पार्क थाना इलाके के तारा अपार्टमेंट्स में मौजूद हूं, जहां बीती शाम डबल मर्डर की एक साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, इस तारा अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर पर रहने वाले एक पिता और पुत्र की हत्या कर दी जाती है और वजह महज बता रहे हैं कि 50,000 रुपये। देखिए, पैसों के लेन देन की वजह बता रहे हैं कि भाई पैसों के लेन देन के चक्कर में उनके अपने ही पड़ोसी मोहम्मद असद ने उनके, पहले तो वो घर में जाते हैं और वहाँ पर कुछ बात को लेकर उनका विवाद होता है और उसके बाद वो अकेला आदमी असद दोनों पिता और पुत्र पर एक नुकीले और धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसमें उन दोनों की अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो जाती है। देखिए, जो उनके पिता हैं उनका नाम राकेश है और उम्र उनकी 60 साल, और जो उनका बेटा था करण, उसकी उम्र में 27 से 30 साल बताई जा रही है। देखिए, पैसों के लेन देन का ही ये कोई विवाद था, जिसके चलते असद ने दोनों की हत्या कर डाली। फिलहाल देखिए, मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा खून है कि इस बात का अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल हो पा रहा है कि भाई स्पॉट एक्चुअल में है क्या। आप देखें कि 3rd फ्लोर पर वो परिवार रहता है और परिवार जहाँ रहता है ठीक उसके नीचे जो है किस तरीके से हर तरफ खून के निशान आपको नज़र आएंगे। देखिए, कोई एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर खून के छींटे, खून के दाग धब्बे। आप देखिए कितनी दूर तक जो है पुलिस ने मार्किंग की है। थाना जो है वो सीआर पार्क है और देखिए इस इलाके में सनसनी फैल चुकी है और पूरे अपार्टमेंट्स में लोगों में एक डर का माहौल है। आप देखिए कैसे जो है दीवारों पर खून के निशान, और आप देखिए ज़मीन पर भी कितना ज़्यादा खून पड़ा हुआ है। देखिए, पिता और पुत्र की दोनों की सिर्फ एक ही व्यक्ति ने हत्या कर डाली। आप देखिए दीवार पर आपको जो है ये हाथ छुपे हुए नज़र आएंगे। शायद हो सकता है कि उन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की हो या फिर ये आरोपी के ही हाथ हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खून पड़ा हुआ नज़र आएगा। देखिए, जगह जगह खून पड़ा हुआ है और इस हत्या ने, इस पूरे हत्याकांड ने जो है एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप ये देखिए, इस गमले को अगर आप देखेंगे तो गमला पूरी तरीके से खून से सना हुआ है। इस चीज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस पिता और पुत्र की, यानी कि राकेश और करण की, कितनी ही बेरहमी से उस आदमी ने हत्या कर डाली है। कि यहाँ का नज़ारा देखें कि हर तरफ खून के निशान, खून के धब्बे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि देखिए राकेश के घर की तरफ जाती हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ से वो आए हों और यहीं पर जो है बिल्कुल उनकी हत्या की गई हो। जगह जगह खून के निशान आपको नज़र आएंगे। और देखिए, कुछ लोग जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ऑफ कैमरा लोगों ने ये भी बताया कि भाई शायद दोनों में से किसी एक को छत से धक्का भी दिया गया, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, ऐसा जो है आसपास के लोगों ने बताया। देखिए, फ़िलहाल आप देखेंगे तो ये 3rd फ्लोर पर फैमिली रहती है, परिवार के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन परिवार अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। परिवार को समय चाहिए, क्योंकि देखिए जो इस घर के 2 लोगों की एक साथ परिवार के सामने ही हत्या कर दी गई हो, वो परिवार कैसे ही बोलेगा। परिवार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो बिल्कुल भी कुछ भी मीडिया के आगे नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन देखिए, ऐसा होने के बाद हर परिवार की यही मांग होती है कि भाई इंसाफ चाहिए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल देखिए, स्पॉट पर ही मैं मौजूद हूँ, जहाँ जगह जगह पर ये खून
बिखरा हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए हर जगह खून के निशान, खून के दाग धब्बे जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल देखिए दिल्ली पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है और आरोपी का घर अगर बताऊं तो बता रहे हैं कि इन्हीं में से किसी फ्लैट पर जो है वो आरोपी मोहम्मद असद भी रहते थे। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं, और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था। और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया। और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है, और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज। देखिए आखिर उन्होंने किस चीज़ से हमला किया ये भी अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन कोई नुकीली चीज़ से जो है वो वार किया गया। और यहाँ पर देखिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिसकी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस आरोपी को पकड़ेगी। आप देखिए वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जो आरोपी है उसका चेहरा बिल्कुल साफ है। इसी फ्लैट में रहने वाला असद, देखिए उसी ने जो है इस पूरी हत्याकांड को रचा। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा, लेकिन लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है, क्योंकि अपनी ही सोसाइटी में रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो देखिए अपराधी बन गया, खूनी बन गया, और उसने 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर डाली है। देखिए हत्या का सिर्फ यही जो रीज़न बता रहे हैं कि भाई मामूली पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसके चलते असद ने जो है पिता और पुत्र राकेश और करण की हत्या कर डाली। आप जैसा कि तस्वीरें देखेंगे, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। देखिए पूरा परिवार इस वक्त टूट चुका है, क्योंकि परिवार के 2 जो मेन सदस्य थे, पिता और पुत्र, दोनों की ही हत्या कर डाली है। वजह महज देखिए पैसों के पीछे वो मोहम्मद असद इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने पिता और पुत्र दोनों की ही हत्या कर डाली। देखिए जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है और जो कि ये बातें यहाँ पर चल रही हैं कि पहले विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर, उनमें नोक झोंक चलती है, लेकिन जो कुछ पड़ोसियों ने, परिवार ने पहले बता दिया दिल्ली पुलिस को कि पैसों का ही लेन देन था, और पैसों के ही लेन देन में जो है इन दोनों की हत्या की गई है। देखिए इलाके में इस वक्त सनसनी फैल चुकी है। पड़ोसी बेहद ही निराश हैं, उनके रिश्तेदार बेहद ही निराश हैं। कोई भी बोलने की स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। देखिए हम परिवार के पास भी गए, परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार सिर्फ समय मांग रहा है कि परिवार को समय चाहिए। आप ऊपर देख सकते हैं उनके काफ़ी रिश्तेदार मौजूद हैं। सभी लोग टूट चुके हैं और कोई भी किसी भी तरीके की मीडिया में बात रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि ऐसे समय में देखिए जहां परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, शायद कोई भी हो वो मीडिया में बोलने की स्थिति में नहीं होगा। तो देखिए जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद असद, उसको बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो है सीआर पार्क थाना पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी तक जो है देखिए असद की तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि उसने किस मंशा से पिता और पुत्र की हत्या की। लेकिन असद की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है, लेकिन मौके से असद ने जो है फरार होने की कोशिश की। वो फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उसकी अरेस्टिंग कर ली। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली कल रात दहल उठी, जब तारा अपार्टमेंट्स में 2 हत्याएं कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही पड़ोसी था। देखिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया 7 से 8 बजे के बीच में, और ठीक इसी जगह पर जो है पिता और पुत्र की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल देखिए कुछ भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वजह थी, आरोपी कहाँ है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी यहीं का रहने वाला था, पैसों के लेन देन का विवाद था। परिवार अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी हम तक आई हमने आप तक पहुँचवाई कि एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर हो गया, जिसके बाद पूरे
इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।